उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव चूक करती ही जा रही थी। क्या नगर निकाय चुनाव में बीजेपी से भी हो गई है बहुत बड़ी गलती? अगर गलती नहीं हुई है बीजेपी से, तो ऋषिकेश में किस अंदाज में सियासी कुरुक्षेत्र इतना तेज होता जा रहा है कि अब यह कहा जाने लगा है कि ऋषिकेश से अगर मैसेज निकल गया तो क्या 2027 को लेकर के बहुत बड़ा खतरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए पैदा होने वाला है। क्योंकि जिस अंदाज में ऋषिकेश में गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने धर्मधात के जरिए जिस अंदाज में आह्वान किया है, बिना कुछ कहे मैसेज दिया है, खास तौर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ऋषिकेश नगर निगम में मेयर के लिए दिनेश चंद्र मास्टर जी, उनको लेकर के जिस तरह से सांस्कृतिक मंच से सियासत का वो तीर चलाया गया है नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस में बेचैनी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। बेचैनी इस अंदाज में देखी जा रही है कि कांग्रेस तो लगातार चुनाव दर चुनाव गलतियां कर ही रही थी, वो जिस तरह से दीपक जाटव को लेकर के ऋषिकेश में आती है, क्योंकि दिनेश चंद्र कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से जब टिकट नहीं मिला तो वो बगावत करके निर्दलीय ताल ठोकते हैं। अब जिस तरह से शंभू पासवान को बीजेपी लेकर के आई, उनको बिहार मूल का और दीपक जाटव यूपी मूल का, और उसके बाद जो सियासी पिच तैयार हुई दिनेश चंद्र मास्टर उत्तराखंडी पहाड़ी, उसके बाद जो ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है, पूरे प्रदेश में नगर निगम की जितनी भी चुनावी लड़ाइयां हैं, अब सबसे दिलचस्प लड़ाई ऋषिकेश की होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कांग्रेस के बागी दिनेश चंद्र को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए जिस तरह नरेंद्र नेगी ने एकमुठ का आह्वान किया और जिस तरह से उत्तराखंडी जाग जावा का जो आह्वान किया, उसने बहुत कुछ मैसेज दे दिया है कि क्या जो भारी भीड़ आईडीपीएल के जो हॉकी मैदान में इकट्ठा हुई थी, वो भीड़ वोट में तब्दील होने तो नहीं जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के कॉरिडोर्स में यही चर्चा चल रही है। ऋषिकेश बीजेपी का गढ़ है, चाहे पिछले कई चुनाव आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम हो, हर बार बीजेपी को वहां से अच्छा खासा वोट बैंक उसको जीत के लिए मिलता रहा है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र सिंह नेगी ने सांस्कृतिक मंच से जो सियासी पिच तैयार कर दी है निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर के लिए, उसके बाद अब बीजेपी के रणनीतिकार नए सिरे से इस पर मंथन करने लगे। क्या ऋषिकेश में प्रत्याशी देने में बीजेपी से कोई चूक तो नहीं हो गई है? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह सौरभ थपलियाल को देहरादून नगर निगम में मेयर प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद ये बात निकल के आई कि जो वैश्य वर्ग है, बनिया वर्ग है, वो कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी में था, वहां से नाराजगी निकल गई। फिर मुख्यमंत्री उनके मंच पर जाते हैं और वहां से मान मनोबल होती है। उसी तरह से अगर आप देखा जाए तो जो बॉबी पवार के साथ जुड़ी हुई ताकतें हैं, जो मोहित डिमरी के साथ जुड़ी हुई ताकतें हैं, और अब जो दिनेश चंद्र मास्टर के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सारी ताकतें मिलती हुई क्या संदेश दे रही हैं? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ऋषिकेश एक झांकी भर है और असल तस्वीर 2027 के लिए अभी बाकी है। और क्या नरेंद्र सिंह नेगी के जहन में क्या चल रहा है? भले वो अभी सियासी जुबान नहीं बोल रही हैं, लेकिन सांस्कृतिक मंच से भी सियासी मैसेज वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी किस तरह के अपनी सियासी मैसेज देने की अपनी शैली के लिए जाने जाते रहे हैं। पूर्व के तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को वो निशाने पर लेते भी रहे हैं अपने कलम के जरिए, अपनी वाणी के जरिए। अब बड़ा सवाल ये कि क्या जो लोकसभा चुनाव में टिहरी संसदीय क्षेत्र से बॉबी पवार ने निर्दलीय ताल ठोक करके जो मैसेज दिया था 1,68,000 के आसपास वोट पा जाते हैं, वो बहुत बड़ा, भले वहां हार जीत का फर्क नहीं पड़ा, बीजेपी ने 5 सीटें जीती हुई, लेकिन बॉबी पवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद किसी भी निर्दलीय को मिले ये सबसे ज्यादा वोट थे। उसके बाद हमने देखा कि जो केदारनाथ में उपचुनाव होता है, वहां से त्रिभुवन चौहान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 9,500 के आसपास वोट ले जाते हैं। और अब चाहे त्रिभुवन सिंह चौहान हो, चाहे बॉबी पवार हो, लुसुन टोडरिया हो, चाहे फिर मोहित डिमरी हो, ये तमाम जो युवा ताकतें हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस है, वो अब ऋषिकेश में लामबंद होती हुई दिखाई दी हैं। पिछले दिनों में हमने देखा है दिनेश चंद्र मास्टर जी के पक्ष में। तो क्या समझा जाए कि नरेंद्र सिंह नेगी के जहन में क्या चल रहा है? क्या ये जो ताकतें हैं
क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता की भागीदारी बारी बारी होती रही है, लेकिन तीसरी ताकतों को भी उत्तराखंड में अच्छा खासा वोट मिलता रहा है, फिर चाहे यूकेडी रहा हो, बीएसपी रहा हो या निर्दलीय चुनाव दर चुनाव विधानसभा में जीतते रहे हो। तो क्या समझ जाए कि 2027 की पिच तैयार की जा रही है। वो बॉबी पवार का चेहरा है, मोहित डिमरी का चेहरा है, लुशन टोडरिया का चेहरा है, अब जिस तरह से त्रिभुवन सिंह चौहान का चेहरा है, या फिर ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर जी का चेहरा जो दिखाई दे रहा है, और उनके पीछे नरेंद्र सिंह नेगी जिस अंदाज में डटे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि 2027 की लड़ाई को लेकर के नरेंद्र सिंह नेगी की किसी बड़ी भूमिका की पटकथा तो कहीं ना कहीं नहीं लिखी जा रही है। उसको लेकर भी राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी बातें हो रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी सत्ताधारी दल है वो क्या व्यू रचना बनाती है ऋषिकेश को लेकर, क्योंकि पिछला मेयर जो ऋषिकेश में बीजेपी का था, तो क्या समझा जाए कि वहां किस तरह से जो एक तरह से उबाल दिखाई दे रहा है दिनेश चंद्र मास्टर जी के पक्ष में, उसका काउंटर क्या बीजेपी तैयार करती है। क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों का अब तक ये मानना रहा है कि ऋषिकेश में बीजेपी बहुत मजबूत है, उसका अपना अच्छा कैडर वोट है, अच्छा खासा उसे पहाड़ी और मैदानी वोट मिलता रहा है, जिसके चलते वो चुनाव जीतती रही है। वहां खस्ता हालत में कांग्रेस रही है, उस नजरिए से पिछले चुनाव में भी कांग्रेस वहां तीसरे पायदान पर थी। तो क्या कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है, कांग्रेस के ज्यादातर वोट को कांग्रेस के बागी दिनेश चंद्र समेटने वाले हैं, या इस बार जिस तरह से नरेंद्र सिंह नेगी ने आह्वान किया है सांस्कृतिक मंच से सियासी मैसेज देने की कोशिश हुई, उसके बाद पहाड़ी वोट जो बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक रहा उसमें कुछ दरार देखने को मिलेगी, उसके दरकने की भी आसार है। क्या ये बीजेपी के लिए अब नए जो समीकरण बने उसके बाद चिंता का सबब दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने क्या प्रत्याशी चयन में गलती की, दिनेश चंद्र मास्टर को टिकट देने की बजाय वो दीपक जाटव को मैदान में उतारती है, और उसका खामियाजा उसे इस अंदाज में भुगतना पड़ता है कि वहां पार्टी से बगावत करके आज दिनेश चंद्र मास्टर इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं कि उनके लिए नरेंद्र सिंह नेगी का मंच भी सजाया जाता है, हजारों की तादाद में अच्छी खासी भीड़ वहां जुटती है। क्या समझा जाए कि ऋषिकेश से जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी और 25 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो एक बड़ा मैसेज निकलेगा, या फिर बीजेपी ऋषिकेश के अपने इस मजबूत किले को एक बार फिर बचा करके ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि फिलहाल उसके सामने कांग्रेस तो है ही नहीं, और जो तीसरी ताकतों का जो चेहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी दूर दूर तक बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। तनुज चड्ढा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।